हाँ जी बच्चों, तो आज से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं एक नया बैच जिसका नाम है संभवम। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें संभव हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा एनसीईआरटी अच्छे से पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा। साथ-साथ के और क्या कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको हो जाएगा। पूरा फ्री बैच है यूट्यूब पे। तो आज से हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कभी-कभी मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, स्टार्ट करते हैं हम लोग मैटर्स। एक आप लोग सब मैटर पढ़े होंगे 11th 10th में। मैटर, व्हाट इज मैटर? सबसे पहले बात आ जाती है कि मैटर किसे कहते हैं। हम मैटर्स की बात करते हैं तो जनरली हम क्लास 10th में क्या आप लोग पढ़े होंगे, एनीथिंग एनीथिंग विच एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। हम बात करें बेटा कि अगर हम ऐसा सब्सटेंस या ऐसा हमको बता पूछ रहे कि व्हाट इज मैटर। मैटर वो सभी चीज होंगी जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे एंड हैज सम मास, उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर जनरली अगर हम डिवाइड करते हैं मैटर अगर हम जनरली डिवाइड करते हैं तो दो चीज में पढ़ते हैं। मैटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल एक केमिकल। देखते हैं फिजिकल फिजिकल एंड केमिकल। अगर हम फिजिकल में बात करें मैटर्स वो भी सब में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एकदम बेसिक से बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं 11th का पहला चैप्टर, ठीक है। अगर हम फिर केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल में हम जनरली पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर क्या पढ़ते हैं? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक। अब ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो हम फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जनरली आप लोग पढ़े होंगे 10th में। सॉलिड, लिक्विड, गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे मतलब डिफरेंट है। प्योर सब्सटेंस और भी फर्दर डिवाइड हो जाता है एक एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट और कंपाउंड में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। मिक्सचर्स की बात करें बेटा तो मिक्सचर्स भी जनरली एक होमोजेनियस हम लोग पढ़ते हैं, एक हेट्रोजीनियस की बारे पढ़ते हैं। ये हमारा एक फ्लो चार्ट है मैटर को डिवाइड करने का, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर। फिजिकल फॉर्म की बात करें तो पहला अगर हम कहें सॉलिड, इधर लिख दिया लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर मैं बात करूं तो अगर हम कहें सॉलिड, लिक्विड, गैस आपस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर है, देखते हैं। तो सॉलिड में हम जानते हैं कि सॉलिड हैज डेफिनिट से डेफिनिट शेप। ये मुझे पता है बच्चों, ये सब आपको आता होगा, फिर भी एक रिकैप है। चैप्टर यहीं से स्टार्ट है, एकदम बेसिक। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कुछ नहीं पढ़ के आए हैं। एकदम ये पूरा कंटेंट आपको फ्री है और A to Z पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड क्या है? अगर हम कहें लिक्विड क्या डेफिनिट शेप है, हम कहेंगे इसका वॉल्यूम डेफिनिट है। इसके या हम कहें नॉट डेफिनिट शेप। और गैस का तो होता ही नहीं, इसका भी नॉट डेफिनिट शेप। सेकंड अगर हम बात करें बच्चों, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस शेप के अगर वॉल्यूम, हम इसको बोलेंगे डेफिनिट वॉल्यूम। इसका भी डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनिट वॉल्यूम, नॉट डेफिनिट वॉल्यूम। मतलब क्या कि सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनिट है, फिक्स्ड है, लिक्विड का भी, जबकि लिक्विड का शेप डेफिनिट नहीं है। गैस में गैस भी नॉट डेफिनिट वॉल्यूम, गैस तो कहीं भी ऑक्यूपाई कर सकती है। और अगर अगर इसकी मैं और थोड़ा सा बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
MF की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बच्चों, ज्यादा होगा तभी तो पार्टिकल एकदम पास पास है, सॉलिड के फॉर्म में है। तो मैक्सिमम, ये हम कहें कि मैक्सिमम इसमें थोड़ा सा कम होगा, लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड, और इसमें वेरी वेरी लेस देन सॉलिड, वेरी 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 लेस। ये हम बात करें वेरी वेरी लेस, ये सिंपल हम बात करें बच्चों किसके बेस पे, अगर हम बात करें किसके किसके बेस पे, ये हम सिंपल बात किए सॉलिड लिक्विड एंड गैस को, ये सॉलिड लिक्विड गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसको शेप, वॉल्यूम और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे इसको मैं बताया। ठीक, आगे हम देखते हैं, अगर हम और इसमें थोड़ा सा जाएं डीपली तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, केमिकल में हमने पहले बताया, पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में जानते हैं क्या, पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में जानते हैं। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के बारे में देखना, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मटेरियल कॉन्टेनिंग ओनली वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, क्या हम बोले, मटेरियल, मटेरियल containing containing only one type of, only one type of, a material containing only one type of substance, जिसमें एक टाइप्स की ही सब्सटेंस हो उसे हम बोलेंगे प्योर। जैसे ये फर्दर डिवाइड है, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर। अच्छा, एक और सब, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी separated, cannot be separated into simpler substance by फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से ये सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक, अब हम जैसे हम यहाँ पे लिखे थे कि मैटर्स को हमने डिवाइड किया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड फर्दर डिवाइड होते हैं, तो हम एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, जाने एलिमेंट्स किसे कहते हैं बेटा, नोट्स सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अभी आप अच्छे से पढ़िए, एकदम एक बेसिक चीज, मैं मान के चल रहा हूँ ये आपको नहीं आता, इसलिए मैं सॉलिड लिक्विड गैस से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है, द प्योर सब्सटेंस, यहाँ पे लिखना, द प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस contain only one, only one kind of element, kind, only one kind of atom, sorry, ऑफ एटम, जिसमें केवल एक काइंड के एटम्स हो उसे हम क्या नाम देंगे, एलिमेंट। जैसे सोडियम, फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट्स तीन टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट्स तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेटल्स, एक होता है मेटेलॉइड, एक होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल। ये मेटल्स भी, मेटल्स क्या होते हैं जनरली हम जानते हैं, जैसे हम कहें जिंक, कॉपर, Hg, etc। मेटल्स अभी याद रखना क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो लूज करें इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, या हम कहें कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉन मेटल्स की हम बात करें, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ईटीसी, ये नॉन मेटल है। क्यों, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, गेन इलेक्ट्रॉन, या हम इसी को बोलते हैं पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब मेटोलाइड्स क्या होते हैं बेटा,
मेटलॉइड से होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को रिजेंबल करे, मतलब कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की हो, कुछ नॉन मेटल। इसके एग्जांपल्स याद कर लीजिए, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलिन, ईटीसी। ठीक है, ये मेटलॉइड हैं जो दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करें, मेटल एंड नॉन मेटल। ये था हमारा एलिमेंट के सब प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें कंपाउंड्स, अगर हम बात करें कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की हम बात करें, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के बाद एक एक कंपाउंड्स, एक मॉलिक्यूल और एक एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स की बात करें, समझे ना? तीनों में अंतर क्या है? एटम्स क्या होते हैं? सिंपल, एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट फर्दर डिवाइड। अब डिवाइड हो रहा है, लेकिन अब पहले यह था एटम विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। या हम कहें कि केवल एक एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ईटीसी, दीज आर द एटम्स। जैसे ये पूरी बिल्डिंग है, हमारे आसपास कोई बिल्डिंग है, उसका अगर हम पूछा जाए स्मॉलेस्ट एटम, तो क्या हम बोलेंगे? ब्रिक्स, वो ईट। तो ईट क्या हुआ? एक सिंगल ईट क्या हुआ? वो एटम्स, क्योंकि उसी के ऊपर से बना है। तो एटम्स क्या हो? जो स्मॉलेस्ट यूनिट फर्दर डिवाइड ना हो। ठीक, एटम्स के बाद आते हैं मॉलिक्यूल्स की बात करें। व्हेन सेम काइंड ऑफ टू और मोर देन टू, when same kind of two or more than two atoms combine 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 to form molecule। मॉलिक्यूल क्या है बेटा? समझना, एक वर्ड है सेम काइंड, मतलब सेम काइंड, दो या दो से अधिक एटम जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे H2, O2, N2, etc। क्यों? सेम काइंड के दो एटम है, सेम काइंड के दो ऑक्सीजन के एटम, सेम काइंड, तो ये दीज आर द मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स की बात करें, समझना, कंपाउंड्स की बात करना, व्हेन टू और मोर देन टू टू और मोर देन टू different kinds of atom combine in fixed ratio। बेटा किसमें? फिक्स्ड रेशियो, उसे हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड रेशियो आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? कंपाउंड। जैसे हम कहें H2O, इसमें दो अलग अलग एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। CH4 मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन। CCl4 कार्बन क्लोरीन, ETC। इसमें टू और मोर देन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, जब इसमें सेम काइंड एटम होंगे तो हमको पता चल गया एटम्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। बेसिक चीजें हैं बच्चों, आना चाहिए आपको। ठीक है, अब अगर हम फर्दर आगे बात करें कि मिक्सचर्स किसे कहते हैं, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है मैटर की। मिक्सचर हमने बताया दो टाइप्स की होती हैं। पहला, एक होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझना, होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है, मान लेते हैं जैसे कि जब सॉल्यूट पूरी तरह, जैसे अगर हम कहें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। मान लेते हैं सॉल्यूट, यहाँ पे हम शुगर ले लिए, सॉल्वेंट में वाटर ले लिए, तो बनने वाला शुगर सॉल्यूशन हम नाम देंगे। तो हम कहेंगे कि जब यहाँ पे सॉल्यूट पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए तो हम कहेंगे सॉल्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म हो। क्या हो? यूनिफॉर्म। मतलब क्या? कि सॉल्यूट
डिसॉल्व कंप्लीटली, कंप्लीटली, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, व्हेन व्हेन सॉल्यूट व्हेन सॉल्यूट डस नॉट dissolve dissolve in in solvent completely। जैसे अगर हम कहें कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल तो हम कहेंगे सैंड प्लस वाटर। अब सैंड पूरी तरह जो डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। याद रखना सॉल्यूशन, नोट सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर हो, क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है क्या, मिक्सचर है बच्चों दो टाइप्स के, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में सॉल्यूट पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बने। हेट्रोजीनियस में सॉल्यूट पूरी तरह डिसॉल्व ना हो, उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस, जैसे सैंड एंड वाटर। ये तो एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अगर अब इसी में क्वेश्चन, यहाँ से कुछ क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर, अगर हम कहें कि which are the example of matter according to physical state at room temperature, solid liquid gas, तो तीनों है। homogeneous mix, अगर हम कहें which of the following is compound, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन भी कराते जाएंगे, क्या कराएंगे, क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन या कहें हम कॉन्सेप्ट, तो यहाँ CSP चलेगा, क्या, CSP। CSP का मतलब कॉन्सेप्ट बाय सौरभ सर, या कॉन्सेप्ट बाय सौरभ पाल सर, ठीक। CSP1, CSP1 यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। क्या हम कहें कि अगर हम बात करें, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए है हमारे पास ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन हमारे पास सी है सीमेंट, ऑप्शन डी है मार्बल। बताना, यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको आता था ना कंपाउंड क्या है, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी। डी क्या है, कंपाउंड है, बाकी सब मिक्सचर्स हैं। तो मार्बल किससे बना होता है, मार्बल अगर हम बात करें तो मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या है, कंपाउंड है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। लग तो रहा था कि सब कंपाउंड, लेकिन ये सब मिक्सचर है। डी ऑप्शन क्या है हमारा, मार्बल। मार्बल क्या है हमारा, क्या है, कंपाउंड्स। चलिए आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं अब एसआई यूनिट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हम बात करें एसआई यूनिट्स की, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट्स, अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें, एसआई यूनिट्स की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट जनरली। पहले तो यूनिट जानते हैं क्या होता है, व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज यूनिट, क्वेश्चन है ये कि यूनिट किसे कहते हैं। तो सिंपल, यूनिट का मतलब बेटा होता है पहचान करने का तरीका, पहचान, एक सेकंड। हम बात बोलेंगे टू नो, या हम देखें टू नो, यूनिट का मतलब टू नो। जैसे अगर बेटा हम लिख दिए 10, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज 10, 10 इज अ नेचुरल नंबर, यही बोलेंगे। लेकिन अगर बच्चों हम लिख दिए 10 मीटर, क्या लिख दिए 10 मीटर, तो क्या बोलोगे, लेंथ, क्या बोलोगे, लेंथ। तो ये मीटर जो है, ये क्या है हमारा यूनिट, ये पहचानने का तरीका है। सिंपल, अगर पूछे व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, तो आप क्या बताओगे, टू नो, टू नो क्या, गिवन थिंग्स, गिवन थिंग्स। जानेंगे, जानने का तरीका है यूनिट।
तो यूनिट अब एसआई लगा है बच्चों यहाँ पे। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेट सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब बच्चों, सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब विच आर विच आर विच आर एक्सेप्टेड बाय होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करे उसे हम बोलेंगे एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। और अगर हम बात करें यूनिट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसआई यूनिट क्या होता है? पहले यूनिट क्या होता है? तो टू नो गिवन थिंग्स। जैसे 10 तो नेचुरल नंबर, अगर 10 मीटर लगा दे तो हम बोलेंगे लेंथ है। तो मीटर यूनिट बताता है पहचानने का तरीका। एसआई मतलब जो होल वर्ल्ड एक्सेप्ट करे उस मेथड में। तो देर आर टू टाइप्स की यूनिट। क्या होती है बेटा? यहाँ पे लिख रहे हैं देर आर देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स। कौन कौन से? आगे देखते हैं कौन कौन से। दो टाइप्स की यूनिट है होती हैं। पहला हम कहेंगे एक फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। एक होता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। देखते हैं, अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो व्हाट इज फंडामेंटल? सिंपल, तो हम बोलेंगे देयर आर 7 बेसिक यूनिट। देयर आर देयर आर 7 बेसिक यूनिट, या फिर और इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, और इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में 7 है, जिसपे पूरे वर्ल्ड की मान्यता है, जो फॉलो करते हैं। तो सिंबल और डिराइव्ड विच विच आर कम कम्स या और डिराइव्ड फ्रॉम 7 बेसिक यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट क्या है? जो इससे बनी हो। किससे? फंडामेंटल। तो हम देख लेते हैं 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो पहला है, ध्यान से देखिएगा, पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठा है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये देयर आर द 7 बेसिक यूनिट। दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इसे क्या बोलेंगे? ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कि क्या है? ये सिंबल। अब इसकी यूनिट्स हम कैसे करते हैं? तो इसका सिंबल एल से होता है। सिंबल एल से है। इसको सिंबल इसको एम से दिखाते हैं। मास एम से, और इसको हम देखते हैं केजी से। टाइम पी से, और सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है। सिंबल इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो आई, इसकी यूनिट एम्पियर। टेम्परेचर को हम दिखाते हैं केल्विन से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडुला सीडी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। दीज आर द बेसिक दीज आर द बेसिक दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। आपको याद होना चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक। अब इससे भी जो डिराइव्ड है, जैसे अगर हम कहें डेंसिटी,
हम इसका इसका एग्जांपल लिखें, जैसे डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास से डिराइव्ड है। डेंसिटी हुआ, उसके बाद हम कहें वॉल्यूम हुआ, प्रेशर हुआ, दीज आर दीज आर डिराइव्ड यूनिट। क्या है? डिराइव्ड यूनिट। तो कोई पूछे तो बेटा फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई पूछे तो व्हाट इज एसआई यूनिट, तो हम क्या बताओगे? जो यूनिट क्या होता है पहचानने का तरीका। 10 अगर हम लिखें तो कहेंगे ये नेचुरल नंबर, जैसे ही 10 m लगा दिए समझ जाएंगे मीटर। तो जानने का तरीका, एसआई का मतलब जो होल वर्ल्ड एक्सेप्ट करे। देयर आर 7 दो टाइप्स की यूनिट, एक फंडामेंटल यूनिट्स, एक डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स बच्चों ये होती है कि जो सिस्टम इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में 7 की मान्यता है, जिससे अदर बनी है वो डिराइव। अब बेसिकली 7 कौन कौन से हमने बता दिया, सॉरी हमने बता दिया कि कौन कौन से हैं। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट। इससे अदर सब बनी हुई, देयर आर बेसिक 7 यूनिट। ठीक है, ये हमारी एसआई यूनिट्स हैं। बाकी अब कन्वर्जन आपको पता होगा, एक 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी, वन, या हम कहें कि 1 किलोमीटर बराबर हाउ मेनी मीटर। ये कन्वर्जन आपको पता है, ये बेसिक चीजें एनसीईआरटी में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये सिंपल एक है, जैसे हमको एक रिलेशन याद रहे, या फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना, ये हमारी बेसिक थी। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ये चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक आप लोग 10th में वो सब पढ़े होंगे। मोल कॉन्सेप्ट अब ये स्टार्ट हो रहा है, बेसिक, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा बच्चों। जैसे अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, सिंपल व्हाट इज मोल अभी तो बताएं। सिंपल अगर हम बात करें कि व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल, तो व्हाट इज मोल सबसे पहले आता है। व्हाट इज मोल, तो मोल हम बताएंगे बेटा, इट इज एसआई यूनिट ऑफ, अभी तो बताए इसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किसमें मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें मेजर करते हैं बेटा? मोल्स में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या हुई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट हुई मोल। क्या हुई? मोल। क्लियर है क्या? मोल कॉन्सेप्ट। तो अब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना, जैसे बेटा हम मार्केट गए, हम कहे कि 1 kg पोटैटो दे दी, तो 1 kg दे दिया। तो हम अगर हम जैसे कहे 1 kg, तो हम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इतनी क्लियर है। अगर बच्चों में एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखें, खूब समझिए ना, कि जिस तरह हम मास को, ये मास की यूनिट है, क्या है? इट इज यूनिट ऑफ मास। उसी तरह अगर हम बात करें, ये मास की यूनिट है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ यूज होता है? तो जनरली जहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या ईटीसी, या हम कहें कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटी चीज, किसमें? छोटी चीजें को जब हम मेजर करते हैं तो किसमें नापते हैं? अमाउंट ऑफ, किसे नापते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मेजर करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मेजर की यूनिट क्या होती है? मोल। क्या होती है? मोल। मोल, समझिए बेटा। तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहाँ मेजर करते हैं? जब छोटी यूनिट हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसको मेजर करते हैं। तो ये मोल कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है। तो जैसे अगर भी किसी भी पार्टिकल में, तो एवोगैड्रो ने बोला कि किसी भी कोई भी पार्टिकल हो, तो अगर हम कहें कि तो व्हाट इज मोल, सिंपल अगर पूछा जाए व्हाट इज मोल, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मोल। ये तो हमने बताया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, छोटी चीजों को नापते हैं। अगर डिफाइन करना हो तो बताना, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain that contain as many entities में कुछ भी हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल,
एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन, etc, as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 आइसोटोप्स यही बेहतर होता है इसका आंसर समझना। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो। तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो 12 आइसोटोप से ये मोल को डिफाइन किया गया है। जैसे मोल्स क्या? अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या कंटेन करा, या एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन। एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली, कहाँ? जो 12 ग्राम हम लेंगे, कौन सा 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स का 12 आइसोटोप। फिर से समझ रहे हो? अगर हमने पूछा व्हाट इज मोल, तो हम कहेंगे मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कॉन्टेन, क्या कॉन्टेन? एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एटम और molecule, compound, ion, etc., which exactly contain 12 gram of carbon. कौन सा कार्बन? आइसोटोप ऑफ कार्बन 12, उसी को हम बोलेंगे मोल। मोल वो चीज है बच्चों जो 12 ग्राम कार्बन के 12वें आइसोटोप के में जितने एटम या कंपाउंड या आयन होंगे वही हमको मोल। क्लियर है क्या चीज? बहुत अच्छे समझना बेटा, बेस्ट बता रहा हूँ। डिफाइन में बता रहा हूँ, डिफाइन बहुत कम लोग करते हैं। अगर मोल क्या है तो हमने सिंपल बताया कि एज मेनी एज एंटिटी विच कॉन्टेन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। बस सिंपल इतना बता देना कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के 12वें आइसोटोप में जितने एटम, एलिमेंट या आयंस होंगे वही मोल कहलाएगा। ठीक है, उसके हम क्या बोलेंगे? मोल्स। जैसे अगर मोल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं तो 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, जैसे तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कैसे, तो 1 मोल ऑफ कार्बन को डिवाइड 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन वेट क्या होगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, अब इसमें द नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, समझना बेटा, हम कहें 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट 12 ग्राम है, 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट 12, तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? तो हम इसको डिवाइड करेंगे 12 ग्राम पर मोल, किसका? कार्बन 12 को डिवाइड बाई करेंगे 1.992648 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम पर कार्बन 12 एटम, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी 6.0221367 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स पर मोल। हर मोल में इतने एटम होंगे। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर, Na। क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रो नंबर। अब बच्चों एक बात समझ में आना है कि व्हाट इज 1992648, ये क्या है? तो ये हम बताएंगे, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला गया नंबर ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम और डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड फाउंड टू बी इक्वल। ये क्या है? मास है। क्या है? मास ऑफ कार्बन 12 एटम का किससे डिराइव किया गया है? बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर से लिया गया है। किससे लिया गया है? मास स्पेक्ट्रोमीटर से। 12 ग्राम ऑफ 12 ग्राम पर मोल कार्बन 12 को डिवाइड कर दिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम से, तो ग्राम पर मोल आ गया। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट 12 है,
उसमें नंबर ऑफ एटम कितना होंगे 6.022। ये नंबर ऑफ एटम्स है पर मोल है, नंबर ऑफ एटम्स पर मोल है, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर अगर हम सिंपल बात करें तो हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग कॉन्टेन, क्या कॉन्टेन करेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल। हर मोल में इतने एटम्स होंगे। अभी जरूरी नहीं कि एटम्स ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एटम्स भी हो सकता है। अगर ये एंटिटी कुछ भी हो सकती है, ये एंटिटी कुछ भी हो सकती है, तो समझ गए। फिर से मोल कॉन्सेप्ट हम बताएं, हम कहें कि अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच contain exactly 12 gram of carbon 12 isotope which have equal to their atom molecular ion, ठीक है। और 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस में इतने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम पर मोल। इसी को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन ए, क्या बोलेंगे इसको, एन ए। एवोगैड्रो ने इसको फाउंड किया था। क्लियर है क्या, सिंपल। तो अब देखिए, अब सिंपल अगर हम कहें कि जो काम की बातें हैं क्लास में मोल कॉन्सेप्ट, केवल 3 फॉर्मूला बताऊंगा बेटा, 1 2 3, गिन के 3 फॉर्मूला बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। कौन कौन से, पहला केवल 3 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोल, मोल, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कंप्लीट है बेटा। क्या है, ये 3 ही फॉर्मूला है, इस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ओनली 3, बस इतना, बस इतना करना है बेटा, ओनली, 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 केवल ओनली 3 कॉन्सेप्ट। पहला फॉर्मूला CsP2, CsP1 फॉर्मूला, CsP मतलब कॉन्सेप्ट, CsP फॉर्मूला 1। जैसे हम कहें, अगर बेटा मास दिया हो, ये फॉर्मूला कब लगाओगे, व्हेन मास गिवन, व्हेन मास गिवन, व्हेन मास गिवन, याद रखना ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब मास दिया हो। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, व्हेन, व्हेन मास गिवन, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब मास दिया हो। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इसको n से दिखाएंगे, क्या होगा, इक्वल टू गिवन मास अपॉन में क्या करेंगे, मोलर मास कर देंगे। मोलर मास हमें पता है, सारे एटम को कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ठीक। अब CsP, CsP मतलब कॉन्सेप्ट बाय सौरभ पालसर। CsP2 हम बताएंगे, CsP। सेकंड फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब हमें, जब हमें वॉल्यूम दिया हो। क्या दिया हो बेटा, व्हेन वॉल्यूम गिवन, व्हेन वॉल्यूम गिवन, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4। ये 22.4 क्या है बेटा, ये मोलर वॉल्यूम है एट एनटीपी एंड एसटीपी, ठीक है। ये फॉर्मूला CsP नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3, व्हेन, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो बेटा, क्या दिया हो, पार्टिकल गिवन। अब पार्टिकल्स को हम n से दिखा रहे हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स n को फाइंड करने का तरीका है n अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है, क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक। ये 3 फॉर्मूले पे पूरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूं हो जाएगा, ठीक है। ये केवल आपको पहला, व्हेन मास गिवन, तो नंबर ऑफ मोल्स ये हम कर देंगे। जब वॉल्यूम दिया रहे तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 कर देंगे। और नंबर ऑफ मोल्स n निकालना है, अगर जब पार्टिकल्स तो n बाई Na कर देंगे। बस यही 3 फॉर्मूला आपको करना है, पूरे मोल्स के क्वेश्चन हो जाएंगे।
गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला थे, एकदम बेसिक थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चंस करवाएंगे। ये बेसिक्स है, आपको करना क्या है, बस जो पढ़ाया है एक बार रिवाइज करना है, जितना पढ़ाया है उसका नोट्स बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करवाएंगे हम, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में क्या करवाएंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन ऑन मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जब नेक्स्ट हम अपने वीडियो में कॉन्सेप्ट फॉर्मूला तो बता दे, अब लगाना एप्लीकेबल भी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बताएंगे। तब तक के लिए बेटा क्या, थैंक्स यू, देखने के लिए थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ठीक। पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा बेटा, ट्रस्ट। थैंक यू।